एक गरीब बस्ती में समीमा नाम की बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था फैजान। समीमा ने पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी थी, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। खुद फटे कपड़े पहनती, लेकिन बेटे के लिए नए कपड़े खरीदती। जब फैजान छोटा था तो वह हर वक्त माँ से लिपटता रहता और कहता, अम्मी मैं बड़ा होकर आपको रानी बनाकर रखूँगा। समीमा मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक बार घर में खाने को कुछ नहीं था। फैजान 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाया था। वह भूख से रो रहा था, अम्मी मुझे रोटी चाहिए। समीमा का दिल टूट गया। उसने पूरे मोहल्ले में मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। रात बहुत हो चुकी थी। फैजान भूख से तड़प रहा था। तब पहली बार एक माँ ने अपने बच्चे के लिए गुनाह किया। समीमा चुपके से दुकान पर गई और कुछ रोटियां उठा लाई। दुकानदार ने देख लिया, लोग जमा हो गए, सब उसे चोर कहने लगे। लेकिन समीमा रोते हुए सिर्फ इतना कह रही थी, मेरा बेटा भूखा था। पूरा मोहल्ला उसे जलील करता रहा, लेकिन वह रोटियां सीने से लगाकर घर भागी। घर पहुंचकर उसने बेटे को खाना खिलाया। फैजान खुशी से खाने लगा और माँ उसे देखते हुए रोती रही। उस दिन के बाद समीमा ने कसम खा ली कि चाहे खुद भूखी मर जाए, लेकिन बेटे को तकलीफ नहीं होने देगी। समय गुजरता गया। फैजान बड़ा हो गया, अच्छी नौकरी लग गई। फिर उसकी शादी सायरा से हुई। शादी के बाद सब बदल गया। सायरा को अपनी बूढ़ी सास पसंद नहीं थी। वह हर बात पर ताने देते, हर वक्त खांसी, हर वक्त दवाई। फैजान चुप रहता और उसकी यही चुप्पी समीमा के दिल को हर रोज़ तोड़ रही थी। एक दिन समीमा की तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी वह बेटे के लिए खाना बनाने किचन में गई। तभी सायरा गुस्से में आ गई। आपसे कितनी बार कहा है किचन में मत आया करो। समीमा डर गई। मैं तो बस फैजान के लिए। लेकिन सायरा ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। समीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से पानी का गिलास टूट गया। उसी समय फैजान भी बाहर आया। समीमा की आंखों में उम्मीद थी। उसे लगा आज उसका बेटा उसके लिए बोलेगा, लेकिन फैजान चुप खड़ा था, बस चुप। वह चुप्पी समीमा के दिल में तीर की तरह लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे वही रात याद आने लगी जब उसने बेटे के लिए चोरी की थी, जब पूरा मोहल्ला उसे चोर कह रहा था, लेकिन उसने बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। और आज उसी बेटे के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। समीमा जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, घुटने में चोट लग चुकी थी, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द उसके दिल में था। सायरा गुस्से में खड़ी थी और फैजान चुपचाप सब देख रहा था। समीमा की आंखें बार बार अपने बेटे की तरफ उठ रही थी। उसे उम्मीद थी शायद अभी उसका बेटा दौड़कर आएगा, उसे उठाएगा और कहेगा, अम्मी आपको किसी ने हाथ कैसे लगाया। लेकिन फैजान चुप रहा। बस उसकी यही चुप्पी समीमा को अंदर से तोड़ गई। वह धीरे धीरे ज़मीन से उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में फैजान के बचपन की चीज़ें थी। एक टूटी हुई छोटी कार, पुराना स्कूल बैग और बचपन की तस्वीर। समीमा तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। उसे वो रात याद आने लगी जब उसका बेटा भूख से तड़प रहा था। वह पूरी रात लोगों के दरवाजे पर गई थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिर मजबूर होकर उसने दुकान से रोटियां चुराई थी। उस दिन पूरा मोहल्ला उसे चोर कह रहा था। कुछ लोगों ने धक्का भी दिया था, लेकिन समीमा सिर्फ एक बात कह रही थी, मेरा बेटा भूखा है। और आज उसी बेटे के सामने उसकी बेइज्जती हुई। उधर फैजान बेचैन हो गया था। उसे अपनी माँ की आंखों से आंसू बार बार याद आ रहे थे। रात को जब वह पानी पीने उठा तो उसने देखा समीमा के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। वह धीरे से दरवाजे के पास गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। समीमा सजदे में रो रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और वह दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे बेटे को खुश रख। फैजान की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतना दर्द मिलने के बाद भी उसकी माँ उसके लिए बददुआ नहीं कर सकती। उसे अचानक अपना बचपन याद आने लगा। एक बार ईद पर उसे नए जूते चाहिए थे। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन अगले दिन उसकी माँ नए जूते लेकर आई। बाद में उसे पता चला उस दिन समीमा ने 2 वक्त का खाना छोड़ दिया था।
फैजान का दिल कांप उठा। उसे एहसास होने लगा जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी खुद को मिटा दिया, आज वही माँ उसके घर में अपमान सह रही है। सुबह हुई, शमीमा हमेशा की तरह सबसे पहले उठी। उसने चुपचाप सबके लिए नाश्ता बनाया, हालांकि उसके हाथ में दर्द था। सायरा बिना कुछ बोले खाना खाने लगी, लेकिन फैजान माँ को देखता रहा। उसकी नज़र माँ के सूजे हुए हाथ पर थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को दबा दिया। वह तुरंत उठा और माँ का हाथ पकड़ लिया। अम्मी, दर्द हो रहा है? शमीमा तुरंत मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ दर्द में भी अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती। फैजान अब खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था वह धीरे धीरे अपनी माँ को खो रहा था। उस दिन के बाद फैजान बिल्कुल बदल सा गया था। अब जब भी वह अपनी माँ को देखता तो उसका दिल भारी हो जाता। उसे हर वक्त वही मंजर याद आता जब सायरा ने उसकी माँ को धक्का दिया था और वह चुप खड़ा रहा। रात को उसे नींद नहीं आती। बार बार माँ की आंसू भरी आंखें उसके सामने आ जाती। एक शाम फैजान ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। घर में अजीब सा सन्नाटा था। सायरा अपने कमरे में थी और शमीमा अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। फैजान धीरे से माँ के कमरे में गया, देखा शमीमा पुराने कपड़ों को तह कर रही थी। उसके पास वही पुराना डिब्बा रखा था जिसमें फैजान के बचपन की चीज़ें थी। फैजान चुपचाप माँ के पास बैठ गया। उसने डिब्बा खोला, अंदर एक पुराना अखबार का टुकड़ा रखा था। उस अखबार में किसी औरत चोर की खबर छपी। फैजान हैरान हो गया। अम्मी, ये क्या है? शमीमा घबरा गई और जल्दी से अखबार छुपाने लगी। कुछ नहीं बेटा, लेकिन फैजान ने अखबार उठा लिया। उसकी नज़र जैसे ही खबर पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस खबर में लिखा था, गरीब औरत बेटे की भूख मिटाने के लिए रोटियां चुराते पकड़ी गई। फैजान के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से माँ की तरफ देखा। अम्मी, ये आप थी? शमीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही सब बता चुकी थी। फैजान जोर से रो पड़ा। अम्मी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? शमीमा कांपती आवाज़ में बोली। कैसे बताती बेटा, मुझे डर था कहीं तुझे शर्म ना आए। यह सुनते ही फैजान टूट गया। जिस माँ ने उसके लिए पूरी दुनिया से की बेइज्जती सही, आज वही माँ उससे अपनी गरीबी छुपाती रही। फैजान को अपना बचपन याद आने लगा। जैसे उसकी माँ खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन उसे खिलाकर खुश हो जाती थी। कैसे रात को उसके फटे कपड़े सिलती थी और सुबह मुस्कुरा कर कहती, देख मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। फैजान फूट फूट कर रोने लगा। वह माँ के कदमों में गिर गया। अम्मी, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। शमीमा घबरा गई। ऐसा नहीं कहते बेटा, लेकिन फैजान टूट चुका। उसी समय सायरा भी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ जिस औरत को वह ताने देती थी, उस औरत ने अपने बेटे के लिए चोरी तक कर दी थी। सायरा धीरे धीरे अंदर आई और शमीमा के कदमों में बैठ गई। अम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। शमीमा तुरंत घबरा गई। अरे बेटी, लेकिन सायरा बच्चों की तरह रो रही थी। मैं आपकी मोहब्बत समझ नहीं पाई। कमरे में सिर्फ रोने की आवाज़ गूंज रही थी। उस रात फैजान अपनी माँ के पास ही बैठा रहा। वह बार बार माँ के हाथ चूम रहा था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था दुनिया में सबसे बड़ा दिल सिर्फ माँ का होता है। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया था। फैजान की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। हर वक्त उसे अपनी माँ का दर्द याद आता। हर बार सोचता, जिस माँ ने उसके लिए पूरी दुनिया की बेइज्जती सही, वही माँ उसके घर में अपमान झेलती रही और वह सब चुप खड़ा रहा। उधर शमीमा अब भी पहले जैसी ही थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए खाना बनाती और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। लेकिन अब फैजान हर छोटी चीज़ नोटिस करने लगा। एक सुबह उसने देखा शमीमा की चप्पल पूरी तरह टूट चुकी थी, कई जगह से फटी हुई। फैजान का दिल कांप गया। उसे याद आया बचपन में जब उसे नए जूते चाहिए थे तो उसकी माँ ने 3 दिन तक खुद खाना नहीं खाया, लेकिन बेटे के पैरों में नए जूते जरूर पहना है। और आज उसकी माँ के पैरों में टूटी चप्पल थी। फैजान खुद को रोक नहीं पाया। वह माँ के पास गया और धीरे से बोला, अम्मी, आपने कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? शमीमा मुस्कुरा दी। माँ अपने लिए कहाँ जीती है बेटा,
यह सुनकर फैजान की आंखें भर आई। उसी दिन वह माँ को बाजार ले गया। समीमा बार बार मना करती रही, बेटा पैसे क्यों खर्च कर रहा है, लेकिन फैजान चुप था। उसने माँ के लिए नई चप्पल खरीदी, नई शॉल खरीदी और सफ़ेद रंग का सुंदर सूट दी। समीमा कपड़ों को हाथ लगाकर रोने लगी, क्योंकि बरसों बाद किसी ने उसकी ज़रूरतों के बारे में सोचा। उधर सायरा भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती, उनके साथ बैठकर खाना खाती, समय पर दवाई देती, लेकिन उसके दिल में हर वक्त शर्म थी। एक दिन उसने धीरे से समीमा से पूछा, अम्मी जी, उस दिन जब लोगों ने आपको चोर कहा था, आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? समीमा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ को अपने लिए दुख नहीं होता बेटी, बस बच्चे भूखे ना जाए। सायरा नहीं रो पड़ी, उसे एहसास हो चुका था। जिस औरत को उसने कमज़ोर समझा, असल में वही सबसे मजबूत थी। उस रात बहुत ठंड थी। फैजान माँ के कमरे में गया तो देखा समीमा अब भी जाग रही थी और पुराने कपड़ों को सी रही थी। फैजान हैरान रह गया, अम्मी आप अभी तक सिलाई करती हो? समीमा मुस्कुरा दी, आदत है बेटा। फैजान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया बचपन में उसकी माँ पूरी रात कपड़े सीती थी ताकि सुबह उसके स्कूल की फीस भर सके। उसने धीरे से माँ के हाथ पकड़ लिए। उन हाथों पर पुराने जख्मों के निशान थे, सुई के चुभने के भी। फैजान उन हाथों को देखकर रो पड़ा, अम्मी आपने मेरे लिए कितना सहा। समीमा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, औलाद के लिए माँ सब सह लेती है बेटा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया और फैजान अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रोता रहा। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। अब फैजान अपनी माँ का बहुत ख्याल रखने लगा था, लेकिन समीमा का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। कमजोरी बढ़ती जा रही थी, चलते वक्त सांस फूल जाती, हाथ कांपने लगे थे। फिर भी वह रोज मुस्कुराकर बेटे को दुआ देते। एक शाम फैजान ऑफिस से घर लौटा तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। सायरा की आंखें नम थी। फैजान घबरा गया, क्या हुआ? सायरा रोते हुए बोली, अम्मी जी सुबह से कमरे में है, कुछ खाया नहीं। फैजान तुरंत माँ के कमरे की तरफ भागा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें भर आई। समीमा कमजोर आंखों से कपड़े सी रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह सिलाई कर रही थी। फैजान धीरे से पास बैठ गया, अम्मी आप क्या कर रहे हो? समीमा मुस्कुरा दी, तेरी पुरानी शर्ट फट गई थी बेटा, वही सी गई। यह सुनते ही फैजान टूट गया। इतनी कमजोरी में भी उसकी माँ को सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। फैजान की आंखों से आंसू गिरने लगे, अम्मी अब ये सब छोड़ दो। समीमा ने धीरे से बेटे का चेहरा छुआ। माँ का दिल नहीं मानता बेटा। फैजान माँ के घुटनों में सिर रखकर रोने लगा। उसे अपना पूरा बचपन याद आने लगा, कैसे उसकी माँ रात रात भर सिलाई करती थी ताकि सुबह उसे स्कूल भेज सके, कैसे खुद बिना दवाई के रहती लेकिन बेटे के लिए डॉक्टर बुला देती, कैसे लोगों के ताने सहती रही लेकिन बेटे को कभी दुख महसूस नहीं होने दिया। और आज वही माँ बूढ़ी होकर भी बेटे के कपड़े सी रही थी। उसी रात समीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज खांसी आने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फैजान और सायरा घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक करके धीमी आवाज़ में कहा, इनका बहुत ध्यान रखिए, अब ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है। यह सुनते ही फैजान की रूह कांप गई। वह माँ के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर रोने लगा, अम्मी मुझे छोड़कर मत जाना। समीमा हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर वही मुंह था, बेटा माँ कहीं नहीं जाती, माँ हमेशा बच्चों की दुआओं में जिंदा रहती। कमरे में सन्नाटा छा गया। सायरा जोर जोर से रोने लगी, अम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। समीमा ने कांपते हाथों से बहू का हाथ पकड़ा। बेटी घर मोहब्बत से चलता है। फैजान अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जिस माँ ने उसके लिए चोरी तक की, आज वही माँ धीरे धीरे उससे दूर जा रही है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे और घर के उस छोटे से कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। समीमा बिस्तर पर लेटी थी, सांसें भारी हो चुकी थी। फैजान उसके पास बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सायरा भी एक कोने में बैठकर रो रही थी। डॉक्टर जा चुका था लेकिन उसके शब्द अभी फैजान के कानों में गूंज रहे थे, इनका बहुत ध्यान रखिए। फैजान बार बार माँ का हाथ पकड़ लेता
जैसे उसे डर था कहीं यह हाथ हमेशा के लिए छूट न जाए। शमीमा कमज़ोर आंखों से बेटे को देख रही थी। उसे अपना वही छोटा बच्चा नज़र आ रहा था जो कभी भूख लगने पर उसकी गोद में आकर रोता था। वह धीरे से बोली, फैजान। फैजान तुरंत झुक गया। जी अम्मी, शमीमा कांपते आवाज़ में बोली। तुझे याद है बचपन में तू रात को डर जाता था? फैजान फुट पड़ा। अम्मी बस करो। लेकिन शमीमा हल्का सा मुस्कुरा दी। तब तू मेरे बिना सोता नहीं था बेटा। यह सुनकर फैजान बच्चों की तरह रोने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। कैसे उसकी माँ उसे सीने से लगाकर सुलाती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खिलाती थी, कैसे पूरी दुनिया के ताने सहती रही लेकिन बेटे को तकलीफ नहीं होने दी। और फिर उसे वो रात याद आई जब उसकी माँ लोगों को सामने चोर कहलाई थी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा भूखा था। फैजान का दिल फटने लगा। उसने माँ के हाथ चूम लिए। अम्मी, मैं आपके काबिल बेटा नहीं बन पाया। शमीमा की आंखों से आंसू बह निकले लेकिन होठों पर अब भी दुआ थी। ऐसा मत कर बेटा, तू मेरा सहारा है। सायरा यह सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। वह शमीमा के कदमों में बैठ गई। अम्मी जी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। शमीमा ने कांपते हाथों से बहू का सिर सहलाया। बेटी, माँ दिल में नफरत नहीं करती। इतना दर्द मिलने के बाद भी उस बूढ़ी माँ के दिल में सिर्फ मोहब्बत थी। आधी रात के बाद शमीमा की तबीयत और बिगड़ने लगी। सांसें टूट टूट कर आने लगी। फैजान घबरा गया। अम्मी आंखें खोलो। शमीमा ने धीरे से बेटे का हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। बेटा, एक बात याद रखना। फैजान रोते हुए बोला, जी अम्मी, कभी किसी भूखी माँ का मजाक मत उड़ाना। यह सुनते फैजान पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हो गया जिस माँ ने उसके लिए चोरी की, आज वही माँ जाते जाते भी दूसरों की माँओं का दर्द समझा रही है। फिर शमीमा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने धीरे से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बच्चों को खुश रखना। कमरे में सिर्फ रोने की आवाज़ गूंज रही थी और शमीमा अब इस दुनिया से जा चुकी थी।